इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड को। कंपाउंड क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम कंपाउंड से पहले हम एलिमेंट को देख लेते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो चीज़ होती है जो कि सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बनी होती है। जिस तरह से अगर गोल्ड सिर्फ गोल्ड के एटम से मिलकर बना हुआ हो तो हम उसको बोलेंगे गोल्ड का एलिमेंट। इसी तरह से अगर आयरन यानी कि लोहा सिर्फ आयरन के एटम से मिलकर बना हुआ हो तो हम उसको बोलेंगे एलिमेंट। इसी तरह से अगर हम बात कर लें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम अगर सिर्फ एल्यूमिनियम के एटम से मिलकर बना हुआ हो, इसमें कोई और दूसरा एटम मौजूद ना हो, तो हम उसको बोलेंगे एक एलिमेंट। वाटर एक एलिमेंट है? वाटर एक एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर बनता है दो तरह के एटम से मिलकर या दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनकर। वाटर में एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन का एलिमेंट और दूसरा होता है ऑक्सीजन का एलिमेंट। ये दो तरह के एटम्स है, ये दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो ये एक एलिमेंट नहीं होता क्योंकि ये दो तरह के एटम से मिलकर बनता है। एलिमेंट वो चीज़ होगी जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनेगी। इसी तरह से जो वाटर है ये एलिमेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? ए थिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सेपरेट एलिमेंट। वो चीज़ जो कि दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से मिलकर बने, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट से मिलकर बने, उसको बोलता है कंपाउंड। जिस तरह से वाटर है, वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट और दूसरा इसमें होता है ऑक्सीजन का एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है? वो चीज़ जो कि दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से मिलकर बने। वाटर दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, तो वाटर क्या हुआ? ये भी एक कंपाउंड है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है, नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक सोडियम का एलिमेंट और दूसरा इसमें होता है क्लोरीन का एलिमेंट। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो सोडियम क्लोराइड भी क्या हुआ? ये भी एक कंपाउंड हुआ, क्योंकि कंपाउंड वो चीज़ होती है जो कि दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बने। इसी तरह से इस तस्वीर में हमें डिफरेंट कंपाउंड दिखाए गए हैं, जैसा कि वाटर जो कि दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इसी तरह से साल्ट जो कि सोडियम और क्लोराइड इन दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है। इसी तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये भी एक कंपाउंड है। इसी तरह से मीथेन भी एक कंपाउंड है। ये कार्बन और हाइड्रोजन इन दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दो तरह के एटम से मिलकर बनता है, एटम से या एलिमेंट से। तो इसको हम बोलेंगे कि ये भी एक कंपाउंड है। इसी तरह से आपको ये बाकी भी कंपाउंड की एग्जांपल यहाँ पर दिखाई गई है। जो कंपाउंड होता है ना, उसमें जो एलिमेंट के एटम होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि केमिकल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। अब जैसा कि वाटर के केस में, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ मिक्स नहीं होगी, बल्कि ये दोनों के दोनों, इन दोनों के जो एटम होंगे वो आपस में इस तरह से जुड़े होंगे। तो कंपाउंड के अंदर हमेशा एलिमेंट के जो एटम होंगे वो आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे, ये सिर्फ आपस में मिक्स नहीं हुए पड़े होंगे। इसी तरह से अगर हम साल्ट नमक की एग्जांपल ले लें, तो इसमें भी सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, बल्कि इनका मिक्सचर नहीं होगा, बल्कि ये केमिकल बॉन्ड के जरिए इनके एटम जो हैं वो आपस में जुड़े होंगे। जब मिक्सचर होता है तब इनके एटम आपस में नहीं जुड़ते, बल्कि अलग-अलग रहते हैं। और जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो इसमें इनके जो एटम हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो कंपाउंड के अंदर जो एटम हैं एलिमेंट के वो आपस में जुड़े होंगे। अगर हम बात कर लें टाइप ऑफ कंपाउंड की, कंपाउंड के टाइप्स की, तो कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के अंदर जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं ना, तो उसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऊपर चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से सोडियम से क्लोराइड के ऊपर आएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम में आ जाए तो इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सोडियम से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए हैं तो इसमें क्या चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हर एटम के सेंटर में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसके सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे क्लोराइड पे आ गए हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से सोडियम में इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कम,
इसमें प्रोटॉन तो उतना ही है ना, पॉजिटिव चार्ज इसमें उतना ही है जितना पहले था, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अब ज़्यादा आ जाएगा। और दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सोडियम जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ, तो इससे सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा। ये होता है आयनिक कंपाउंड, जिसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के ऊपर चले जाएं और दोनों के दोनों जो एटम हैं ये आपस में जुड़ जाएं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसमें एटम के इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर नहीं जाते, जैसे कि वाटर के केस में वाटर बनता है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम से और एक ऑक्सीजन के एटम से। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम पर नहीं जाएंगे, बल्कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के गिर्द भी घूमने लगेंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के गिर्द भी घूमने लगेंगे, यानी कि इन दोनों को इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूमने लगेंगे हाइड्रोजन के गिर्द, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के गिर्द घूमने लगेगा, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में शेयर हो जाएंगे। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएंगे, इसके गिर्द भी घूमेंगे और हाइड्रोजन के गिर्द भी घूमेंगे। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो ये फर्क होता है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के दरमियान। कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं एटम के दरमियान में, और आयनिक कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर नहीं होते, बल्कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम में आ जाते हैं और एक एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कंपाउंड और उसकी टाइप्स को देखा।